गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम रीजनिंग शुरू कर रहे हैं और रीजनिंग का क्लॉक चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे। ये क्लास एसएससी सीईटी मेंस, ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस या कोई एसएससी की तैयारी करता हो या एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी करता हो तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हर टाइप करवाई जाएगी। इस क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा अगर आपके एग्जाम में क्लॉक से क्वेश्चन आता है तो। और कुछ टॉपिक्स बताए मैंने, इन टॉपिक्स के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। अगर किसी ने पहले रीजनिंग कर रखी है तो उसने ये अगर इनके नोट्स नहीं बना रखे हैं तो अब मेरे साथ क्लास लगा के नोट्स बना लेना। टॉपिक्स हैं सिलोजिज्म, क्लॉक, कैलेंडर, रैंकिंग, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो इन टॉपिक्स के भाई ने अपने पर नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स 2-2 पेज के। तो आज हम घड़ी का टॉपिक करेंगे। 25 से 30 मिनट की क्लास होगी। कोई बीच में किसी प्रकार की बकवास नहीं, ओनली पढ़ाई होगी। 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस क्लॉक चैप्टर में, वो मैं आपको वन बाई वन सिखाऊंगा। और बिल्कुल क्लास खत्म होते ही आपको क्लॉक उंगलियों पे होगा, तो अपने शॉर्ट नोट्स साथ के साथ बनाते रहना। तो शुरू करते हैं भाई क्लास को। ये है घड़ी। घड़ी दिख रही होगी आपको। तो इसमें घड़ी में 3 प्रकार की सुई हुआ करें। या है घंटाड़ी और या है मिनट वाली, और जो ये है सेकंड वाली। 3 प्रकार की सुई हुआ करें। अब थीटा कितना का आया? थीटा कोई भी सर्कल है, सर्कल पूरा 360 डिग्री का होया करे। तो घड़ी एक सर्कल है, घड़ी एक सर्कल है, तो घड़ी का भी जो पूरा कंप्लीट कोण होया करे वो 360 डिग्री का होया करे। 360 डिग्री का होया करे। तो इसमें अलग अलग आप ये निकालना है कि घंटा वाली सुई का कितना बना होगा, मिनट वाली या सेकंड वाली का। देखो थीटा कितना हो 360 डिग्री, और घंटे कितने हुए हैं 12 घंटे। इसमें 12 पॉइंट तो दिखा ही है, 12 पॉइंट, ये 12 है ना। तो 360 डिग्री अगर 12 घंटे में टोटल कवर करा है तो 1 घंटे में कितना है? 1 घंटे में जी 30 डिग्री। मतलब इस एक पथ है, इस 2 तक का जो कोण है वो 30 डिग्री का है। 30-30 के ही है, मतलब ये 30 का, ये 30 का, ये 30 का, टोटल मिला देंगे तो 360 डिग्री का है। समझ गए? तो अब 1 घंटा में 30 डिग्री बनाओ है। अगर घंटे वाली सुई की बुझ बताऊं मैं अपने, घंटे की सुई हो, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई 60 मिनट में क्या डिग्री का कोण बनाओ है? 30 डिग्री का। 60 मिनट कह लो या 1 घंटा कह लो, बात बराबर है। मतलब यहां से यहां तक का कितना कोण बना दिया? 30 डिग्री का। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना बनाओगी? 1 मिनट में बनाओगी 30/60 का, तो आधा डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। और मिनट वाली सुई की बात करें, मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई हार्ड है। यो मान ले एक है, एक पे तो 2 आओगी, तो या 5 मिनट हो या 10 मिनट हो, तो 5 मिनट हो गया ना। तो मिनट वाली जो सुई हो है 5 मिनट में 30 डिग्री का बनाओगी, बना देगी। मतलब इस यार्ड 15 हो रहे हैं, यार्ड 20 मिनट है मिनट वाली सुई के। तो 3 पे 4 पे अगर मिनट वाली सुई आओगी तो 30 डिग्री करेगी, तो 5 मिनट में 30 डिग्री करेगी। तो 1 मिनट में कितना करेगी? 1 मिनट में करेगी 6 डिग्री। इसी प्रकार सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई कितनी देर में करेगी? सेकंड वाली सुई करेगी 1 मिनट का चक्कर लगाओगी सेकंड वाली सुई, या सेकंड वाली है ना, या पूरी हार्ड तक घूम को हार्ड तक पूरी आओगी तो 1 मिनट हो जाएगी, पूरी घूमेगी जब 1 मिनट होया करे। तो 1 मिनट में 360 डिग्री घूम जाएगी। तो ये आपने 3 बात याद रखनी है। पहली घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधा डिग्री का। दूसरा मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री। और सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360। ये 3 बात आपका ध्यान रहनी चाहिए।
और सीधी कॉमन सेंस भी है भाई। अगर पूरा सर्कल 360 का है तो 1 यार्ड तक का 30 मिनट का है। ये तीनों ही निकाल ले। अगर घंटा 1 से 2 बजे है, घंटा ये तो 1 घंटा हुआ है, 1 घंटा हुआ है तो 30 डिग्री का बना देगी। 1 घंटा में 1 मिनट में आधा डिग्री का हो जाएगा। अरे मिनट वाली है, 5 मिनट में 30 का बनाओ है, 5 मिनट में 30 का बनाओ तो इस पॉइंट तक कितना बनाओगी? 1 मिनट बदलेगी ना तो 6 डिग्री होगी। 6 6 6 6 6 तो 30 हो गया ना पूरा। तो 9 मिनट वाली है, सेकंड वाली एक चक्कर काटेगी तो 360 का बनावेगी। तो बस यह कॉमन सी बात याद रखनी है आपने। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया इन्हें। क्वेश्चन देखो, एक घड़ी कॉमन सेंस का है, एक घड़ी दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक चलती है। तो बताइए इतने समय के दौरान घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाओगी? अब देखो 2 बजे हैं, 2 से 4:15 तक क्या घंटे हो गए? 2 घंटे 15 मिनट होगी भाई, 2 घंटे पूरे और 15 मिनट होगी। ठीक है, टोटल मिनट कितनी होगी? 1 घंटा में 60 मिनट हुआ तो 120 और 15 135 मिनट होगी। 135 मिनट होगी। 1 घंटे वाली सुई का पिन बेरा है कि 1 मिनट में वह आधा डिग्री का कोण बनाओ है। 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाओ है तो 135 मिनट में कितना बनाओगी? तो 135 में 2 तो भाग करांगे तो 67.5 डिग्री का कोण बना देगी। बना देगी कि नहीं बना देगी? कॉमन सेंस की बात है यार। तो बी ऑप्शन आ जाएगा, 67.5 मिनट डिग्री का कोण। अगला देखो, एक घड़ी है, 8 बज रहे हैं भाई, 8 बजे से 8:40 तक चलती है। मतलब कितने मिनट चल पड़ी? 40 मिनट चल पड़ी या। ठीक है, तो बताए इतने समय दौरान, क्वेश्चन ने ध्यान से पढ़ना है कि इधर मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाओगी? तो मिनट की सुई अपना बेरा है 5 मिनट में 30 डिग्री बनाओ। कोई भी सर्कल है, यार 1 था, यार 1 यार 2, तो ये 5 मिनट हो जाएंगे ना, मतलब 5 और 10 होगी। अगर मिनट की सुई के हिसाब से देखेंगे तो 5 मिनट में कितना बनाओ यार? 30 डिग्री का। और 1 मिनट में कितना बनाओ है? 6 डिग्री का। 1 मिनट में 6 डिग्री का बना रही है तो 40 का बताना है। अगर 1 मिनट में या 6 डिग्री बना रही है तो 40 मिनट का बता दो, सिमेट्री होया करे तो 240 डिग्री का बना देगी। बना देगी नहीं बना देगी? समझ गए? 25 से 30 मिनट की क्लास होगी भाई, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाओगा। अगला देखो क्वेश्चन, एक घड़ी में दोपहर के 3 बज रहे हैं। इस समय से घड़ी की सुई के 135 डिग्री घूमने पर यह घड़ी कितना समय दिखाएगी? पहले तो देखो कौन सी घड़ी बुझ रखी है, घंटे की। तो घंटे की हमने बेरा है 1 मिनट में घंटाली आधा डिग्री का बना हुआ है। तो 1 डिग्री में ये 2 ही तोड़ कराएंगे तो 2 मिनट चल लगी। 1 डिग्री में 2 मिनट चल लगी घंटे वाली सुई। तो 135 डिग्री में कितनी चल लगी? 270 चल लगी, 270 मिनट चल लगी। अब 3 बज रहे हैं, 3 बजे में 270 मिनट आगे जोड़ दो, मतलब क्या घंटे हो गए? 60 से भाग करो, 6 चौक 24, 4 घंटे और 30 मिनट होगी। तो इसने 4 घंटे 30 मिनट आगे सरका दो। 3 बज रहे हैं, 4 घंटे 30 मिनट आगे बढ़ जाएगी तो 7:30 हो जाएंगे शाम के। सी ऑप्शन। ये तो थे कॉमन सेंस के सवाल, वैसे ही मतलब जिसमें कोई फॉर्मूला कुछ यूज नहीं होता। अब आ जाओ मेन सवाल है ये टाइप 2, कोण पर आधारित प्रश्न। सिंगल एक फॉर्मूला होया करे और उससे तो सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके। ज्यादा बात नहीं याद रखनी इसमें, एक फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ। फॉर्मूला है थीटा निकालना हो, जब कोण निकालना हो तो फॉर्मूला होगा 30h। डिफरेंस है यो डिफरेंस है, माइनस नहीं है। 11/2 यो है मिनट, यो याद रखना है। इससे तय मैंने यो बना दिया, यो मिनट है, यो तो उठा लिया तो पलट गया 2/11 हो गया और 30h प्लस माइनस थीटा हो गया। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले आपने याद रखने हैं सिर्फ, इन्हें तो जितने हैं सारे सवाल हो जाएंगे। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन के इधर क्या है? 7:30 पे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? तो 7:30 पे बताना भाई क्या डिग्री का कोण होगा। तो थीटा निकालना है,
कितने डिग्री का कोण होगा, मतलब थीटा निकालना है। एक ये फॉर्मूला है बस, 30h, इनका डिफरेंस 11/2 मिनट। यो h है, यो शुरू वाला यो है h, तो 30 गुणा में 7, डिफरेंस 11/2 मिनट कितनी है, 30 मिनट। तो 3 सत्ता 21 माइनस 2 से काटेंगे 15, 11 गुणा 165। 15 की अगर 11 गुणा किसी के साथ करनी हो तो ये 15 है ना, एक बार इसका 5 लिखो, एक बार इसमें ये जोड़ दो 6 और फिर 1 लिख दो, ऐसे करते हैं भाई गुणा। तो 210 मत है, ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 35 से 10 45 डिग्री का आ जाएगा। तो 45 डिग्री का वह कोण बनावेगी। किसको नहीं आया? अगला देखो, 8:40 बजे दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना बनेगा, तो ये फॉर्मूला है 30h, 30 गुणा में h कितना 8, डिफरेंस 11/2, मिनट कितनी है 40, तो इसको काटोगे 20, 220, 240 में से 11 दूनी 22, 220 घटा दो, तो 20 डिग्री का कोण वह बनाओगी। ऑप्शन नंबर सी आ गया ना। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ इस चैप्टर में यो फॉर्मूला याद रखना है, एक दर्पण प्रतिबिंब और उनका छोटा कॉन्सेप्ट याद रखना है, और ना तो बस यो फॉर्मूला याद रखो, इससे तो यो बन रहा है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें सीधा एक ट्रिक भी आया करे, लेकिन मैं ट्रिक पर विश्वास ना करता, क्योंकि ट्रिक आप भूल जाओगे। क्योंकि अगर यो रेशियो टाइम का रेशियो अगर 1:5 दे रखा हो ना, तो मिनट का सीधा हो जाएगा अगर आधा, तो सीधा 20 डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार है ये 1/3 रेशियो में हो, 1/4 रेशियो में, 1/5 में, 1/6 में, ये ट्रिक है, लेकिन ट्रिक याद कौन रहा है अगर भाई, दो टाइम पास भूल जाओगे। आप सिर्फ सिंगल एक फॉर्मूला याद रख लो, यो थीटा वाला 30h, डिफरेंस 11/2 मिनट। इस पर जितने भी क्वेश्चन हैं, इस फॉर्मूला पर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस खातर घेरूंगा, 40-50 क्वेश्चन घेरूंगा, तो आप वहां से कर लियो, इनसे बेस्ड। मैं सिर्फ टाइप करवा रहा हूँ और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक एक दो, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टाइम खराब नहीं करना भाई, 25 से 30 मिनट की वीडियो में कंप्लीट टॉपिक करवा दूंगा मैं। टाइप तीसरी कौन सी आवा है, समय पर आधारित होगी भाई प्रश्न, मतलब 0 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण। इस हिसाब से मतलब जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो, मतलब 0 डिग्री हो, एक दूसरे के विपरीत हो, मतलब 180 हो और 90 का कोण बना रही हो, तो उस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। टाइम पीरियड देंगे, उसके बीच का पूछ जाएंगे। देखो क्या दे रखा है, कोणीय दूरी समय पे निकालना। जब घड़ी की दोनों सुइयां ऊपर लग रखा हो या संपाती हो, 0 डिग्री के कोण पर हो, तो तब समय ज्ञात करना। आपने मैं एक बार बता दूं हूं, सबसे पहले 0 डिग्री का बता दूं भाई। 0 डिग्री का कब बनेगा, ये 0 डिग्री का, ये देखो ये है 0 डिग्री का 1 घंटे में एक बार बनाया करें। 0 डिग्री एक बार 1 घंटे में एक बार आप में वो होंगी संपत्ति होंगी, अपने ऊपर आओगी, 0 डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार देखो ये दिख रही है, सुई के ऊपर सुई चढ़ रही, नो होगी एक बार 1 घंटे में एक बार, तो 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में कितनी बार होगी, 12 बार। और 24 घंटे में कितनी बार होंगे, 24 घंटे में होंगे जी 22 बार। 24 घंटे में होंगे 22 बार। क्यों? क्योंकि जो 11 और 1 का समय है ना, 11 और 1 के समय के बीच खाली 12 बजे, एक्यूरेट 12 बजे ही 0 डिग्री पर चढ़ेंगी ये दोनों सुई, घंटे मिनट वाली। तो 0 डिग्री का केस है यो। अब बात करते हैं 180 डिग्री की। अगर एक दूसरे का विपरीत हो, तो 180 में भी 1 घंटे में एक बार विपरीत हुआ है सुई दोनों, और 12 घंटे में भी 12 घंटे में हुआ है 11 बार, 12 घंटे में हो 11 बार, और यहाँ भी भाई 12 घंटे में 11 बार हुआ है, क्योंकि ये 11 से 1 का बीच का समय है, 12 घंटे में 11 बार होगी। तो 12 घंटे में 11 बार हुआ है, तो 24 घंटे में कितनी हो जाएगी, 22 बार। यार जो समय हुआ है वो हुआ है 11 से 1 के बीच का, इसके बीच में मतलब 11 से 1 के बीच में एक बार होगी। लेकिन 180 डिग्री का होगा ना, जब 5 से 7 के बीच में एक बार बनेगा।
5 से 7 बजे के बीच, 5 से 7 बजे के बीच एक बार 180 डिग्री होगी। 180 डिग्री मतलब एक कमू नू है, एक कमू नू है, नू ऐसे है, ठीक है। अब 90 डिग्री मतलब समकोण कब बनाऊंगी सुई, एक कमू नू है और एक कमू नू है, 90 डिग्री कब बनाओगी, तो 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनाया करे भाई, यहाँ 1 घंटे में 2 बार, और 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार। एक तो 3 से 4 का बीच का टाइम होया करे, एक होया करे 9 से 10 का बीच का टाइम, जब ये एक एक बार जो है एक बार ये समकोण बनाओगे। 3 से 4 का बीच का टाइम, एक घड़ी दिखा दी एक बार मैं आपने, मतलब 90 डिग्री का एक तो नू ए देखो ये ऐसे मुंह है नू, ये हो गया समकोण। तो एक तो 3 से 4 के बीच का टाइम, यार्ड है सिर्फ एक बार समकोण बनेगा, और एक 9 से 10 का बीच का टाइम, इनके बीच का तो यार्ड भी एक समकोण बनेगा। बाकी इन दो मतलब 1 घंटे में 2 बनेगा बाकी का। और 0 डिग्री है, 0 डिग्री वाला एक दूसरे को ऊपर चढ़ेगी, ये नू चढ़ेगी, ये तो 12 घंटे में तो 11 बार चढ़ेगी, और 24 घंटे में 22 बार। तो 11 से 1 बजे के बीच में खाली 12 बजे आया करे दोनों सुई एक अपना ऊपर, इसके ऊपर या चढ़ जाएगी तो वह 11 से 1 के बीच में चढ़ जाया करे। और 180 में होया करे मतलब एक कमू नू हो और एक कमू ऊपरान हो, तो वो 5 से 7 के बीच में एक बार बनेगा, और उसमें 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार बनेगा। तो वो टाइम 5 से 7 का बीच का होया करे 180 वाला। ये तीनों बात समझ गए भाई, नोट कर लो, ये काफी क्वेश्चन आया करे कुकर होगा। 180 डिग्री वाली जो सुई है, 180 डिग्री का घंटे की सुई, घड़ी की घंटे व मिनट की सुई के बीच कोणीय दूरी जो है 180 डिग्री हो, तो 24 घंटे में कितनी बार होगा, तो 22 बार। समय भी पूछ सकें कौन सा है, तो 5 से 7, ये तीनों इस प्रकार पूछ सके हैं। मैं इसको रख कर जाऊं भाई, लिख लो जिसने नहीं लिखा है। अब कैसे क्वेश्चन कैसे आया होगा और अब इन्हें उत्तर कैसे, तो ये तीसरी टाइप में जो थे 3 टाइप के थे, तो इसमें 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, या 180 डिग्री है, या कुछ भी दे रखा हो भाई, कोई भी दे रखा हो, और एक सवाल सिर्फ एक के फॉर्मूला निकलेगा जो मैंने शुरू में बताई थी, थीटा बराबर है 30h डिफरेंस 11/2 मिनट। अगर थीटा निकालना है, मिनट दे रखी तो यो लगा दो, अगर मिनट निकालनी है तो यो पलट रखा मैंने 2/11 30h प्लस माइनस थीटा, बस यो फॉर्मूला सारे सवालों में लगेगा। इनका 0 90 180 इनके अलग से फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, अलग से हो तो है। जैसे 0 का हुआ है सीधा 60/11 गुणा में x, 90 का हुआ है 60/11 गुणा में x प्लस माइनस 3, 180 का हुआ है 60/11 x प्लस माइनस 6। ये फॉर्मूले हुए, इनके सीधे पुट कर दे। लेकिन आज तो तारा याद रह जाएंगे, लेकिन 2 महीना पास 3 महीना बाद से तारा याद नहीं रहा है। सिर्फ तारा क्लोक का चैप्टर ध्यान में आवा तो सिर्फ यो फॉर्मूला याद आना चाहिए, बस यो याद रह जाओ, इतना इनफ है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देखो कैसे निकलेंगे, एक के फॉर्मूला तय निकल जाएंगे, और सारे इससे तो बताऊंगा भाई निकालने। तो सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है, यो और यो इससे तो बनेगा। क्वेश्चन देखो, 2 से 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुई दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी यानी 0 डिग्री होंगी। ऊपर संपाति लिख रखा है तो 0 डिग्री होगा है। तो टेक दो के बताना इसमें हमने, इसमें कोण दे रखा है और मिनट बतानी है, तो मिनट बतानी तो यो फॉर्मूला ला दो 2/11 इंटू 30h, h होया अगर पहला समय प्रारंभिक समय गुणा 2 प्लस माइनस थीटा है 0, तो 30 दूनी 60 दूनी 120/11, 120/11 क्या हो 10 सही 10/11, तो ए बी ऑप्शन आ गया। इस प्रकार है भाई, सिर्फ सिंगल एक फॉर्मूला, उससे सारे क्वेश्चन निकलेंगे। याद दे रखा है 180 8 व 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत का यानी 180 डिग्री, तो फॉर्मूला लगा दो आपने, जो है एक फॉर्मूला है 2/11 30h कितना है 8 माइनस
और 180 डिग्री। 2/11 240 माइनस 180, तो ये बच गया 60 दूनी 120/11, यानी 10 सही 10/11 आ गया भाई। यो सिर्फ एक फॉर्मूला तो आ गया सीधा, एक क्या फॉर्मूला याद रखना, ज्यादा नहीं रखना। अगला 9 से 10 के बीच में, तो वो होगा इसमें भी 2/11 30h है, h कितना है 9 माइनस 180, तो 270 में 180 घटावांगे तो कितना बच जाएगा 90, अरे यार 2/11 था ही, 180/11 यानी 16 सही 4/11, तो ए ऑप्शन। ये देखो क्या दे रखा है, 3 से 4 बजे के बीच मिनट की सुई घड़ी की सुई से, मिनट की सुई घंटे की सुई से 5 मिनट आगे होगी, तो मिनट की सुई होगी ना भाई, मिनट की सुई होगी। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना 6 डिग्री बनाओ, तो 5 मिनट में कितना बना, 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाया करे, तो 5 मिनट में 30 डिग्री बनाया करे, तो 30 डिग्री कोण पापी ने करना है यो, मतलब 30 डिग्री कोण यार इनडायरेक्टली दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो निकाल दो भाई, मिनट निकालनी है आपने। मिनट का फॉर्मूला क्या है 2/11 30h प्लस माइनस थीटा, तो 2/11 30h कितना है, h है पहला समय 3 माइनस थीटा कितना है 30, तो 30 या 90 में 30 गए 60 और 2/11 गुणा में, तो ये आ गया 120/11, यानी 10 सही 10/11 ए आया भाई। थोड़ा शुरू वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए तारा। घंटे वाली सुई कितनी देर में बनाओ, घंटे वाली सुई है 1 मिनट में आधा डिग्री का बना हुआ है, मिनट वाली सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का बना, बस ये 2 बात याद रखनी। सेकंड वाली का तो आया है ना करे, ये 2 बात याद रखनी बस। अगला देखो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई भी समय दे देगा, नू बता दिया दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब कदे भी दर्पण का आगे टेकांगे ना, तो यह इमेज है तो इस साइड इमेज बनाएगी, ए नू होगा इस साइड, और जल प्रतिबिंब होगा, जल प्रतिबिंब होगा यह इमेज टेकगी तो इसके नीचे होगा। ठीक है, जैसे ए है, ए का अगर दर्पण प्रतिबिंब बनाना तो ए सेम बन जाएगा। अगर ए है, ए का अगर जल प्रतिबिंब बनाना है तो यो है ना, यो ऊपर जा रहा है, एनू जा रहा है ना, तो यो नीचे ना कर नू हो जाएगा, यो आया करे जल प्रतिबिंब, यो आया करे दर्पण। जैसे सी है, सी इसका नू बन जाएगा सी, यो इसके नजदीक है ना, यो इसके नजदीक है, यो भितराला दूर है तो भितराला दूर नू बन जाएगा। अगर सी आ रहा है तो सी इसका नीचे नू बन जाएगा, तो नू आया करे दर्पण और जल। अब देखो सीधी बात याद रखनी है, तो दर्पण प्रतिबिंब है, अगर दर्पण प्रतिबिंब का कोई टाइम दे दे, या तो दर्पण प्रतिबिंब लिख रखे या लंबवत लिखा पाग रखे, लंबवत प्रतिबिंब, ठीक है, और इसमें लिखा पाग अक्षतीज प्रतिबिंब। तो जब दर्पण प्रतिबिंब का टाइम दे तो हम सीधा 11:60 में घटावांगे टाइम ने, 1 से 11 बजे के बीच कोई टाइम दे रखा हो तो हम घटावांगे इस मत है, और 11 से 1 बजे का बीच का टाइम दे रखा है तो हम घटावांगे 23:60 मत है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड टाइम हो जा है। मान लो इब्नू कह दे 14:25 हो रहे हैं, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब में कितना टाइम दिखा होगा, तो हम 11:60 में थोड़ी घटा सका, वो हम 23:60 में घटावांगे फिर। तो सीधी बात है, घना बचलन की जरूरत नहीं है, सीधा है याडे घटाना है 11:60 मत है, ठीक है, और याडे घटाना है 36 मत है, बस कुछ नहीं। क्वेश्चन को करा हुआ देखो, एक दीवार घड़ी में 3:20 बज रहे हैं, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो 11:60 है, 11:60 में 3:20 घटा दो 8:40 होगा, बस इस प्रकार क्वेश्चन आओगा, नु करना है। तारा सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए कि दर्पण प्रतिबिंब 11:60 में घटाया करा, ये भी आड़े नू आ रहा होता 3:20 की जगह 17:25 हो रहे हैं, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब बताओ, तो वो हम 23:60 में घटावांगे, क्योंकि 11 नहीं तो 23 का आकर फिर 24 घंटा लगेगा छापता है, तो 17:25 घटा दो, 60 में 25 गए 35,
हरियाणा 6 तो 6:35। तो इस प्रकार है। अगर जल प्रतिबिंब का बूझ ले, कोई भी समय बूझ लेगा, यानी 2:15 हो रहे हैं एक घड़ी में, तो उसका जल प्रतिबिंब बताओ, तो 2:15 6:30 में तो घटा दियो, सीधा 4:15 हो जाएंगे। ठीक है जी। इब्नू दे रखा हो, इसे की डाला 17:25 हो रहे हैं, 17:25 हो रहे हैं, और उसका जल प्रतिबिंब बताओ, तो 6:30 6 नापी स्टैंडर्ड में क्या करा 18:30, तो 17:25 घटा दो, 5 और 1 तो 1 5 हो गया। बस इस प्रकार का है। दो बात याद रखनी सिर्फ, यार्ड गट्टा का 11 से 8 मत है और यार्ड गट्टा का 36 मत है। लेट्स इनफ, ये बता दिया। नेक्स्ट टाइप है भाई नेक्स्ट टाइप है जब घड़ी मंदी चलती हो, तेज चलती हो, उस टाइम कैसे क्या करेंगे हम, कैसे सवाल निकालेंगे। अच्छा कॉन्सेप्ट है। कई बार भाई घड़ी स्लो भी चलिया करे, एक आधी घड़ी तेज भी चलिया करे, तो उसका क्वेश्चन आया करे। क्वेश्चन किस प्रकार होगा, ये देखो, एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई से 60 मिनट में आगे निकल जाती है, तो बताए 22 घंटे में घड़ी कितना तेज या धीमी होगी। 60 मिनट में घंटे की सुई, तो इस प्रकार का क्वेश्चन होगा भाई। इसका सीधा फॉर्मूला है 65 सही 5/11 माइनस ए है यो जितने मिनट आगे लिख रहा है यो, बटे में ए माइनस पूछा गया समय, तो 22 घंटे ही पूछ रखी है, तो 22 यो गुणा में 22, तो यो फॉर्मूला है। यो क्वेश्चन बहुत रेयर आया करे, कदे कदे मैंने तो देखा नहीं है भाई, लेकिन के क्या पता आगे आ जाए वह, तो आगे आ जाए तो हमने क्वेश्चन आना चाहिए बस। ठीक है, तो कैसे सोल्व करना है यो, इस फॉर्मूला में पुट कर दो बस। तो 65 सही 5/11 माइनस 60 बटे में 60 गुणा में समय कितना टाइम का पूछ रखा है 22 घंटे का, तो इन्हें सोल्व कर दो। तो इसमें तो 60 65 में 60 घटाओगे तो सीधा कितना बच जाएगा ये ऊपर, तो ये 5 सही 5/11 बच जाएगा, 11/55 सीधा 60/11 बच जाएगा ऊपर, बटे में 60 और गुणा में 22, यार नीचे 1 ला ले, ये हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर है 60/11, ये नीचे 60/1 है, इन्हें पलटाएंगे गुणा में करेंगे तो 1/60 हो जाएगा और गुणा में 22। ठीक है, तो 60 से 60 कट गया, 11 से काटोगे तो 2 घंटे आ गया, 2 आवर्स, तो 2 आवर्स आ गया। 2 आवर्स का मतलब 120 मिनट, 120 मिनट बाद तेज हो जाएगी, 120 मिनट बाद तेज हो जाएगी, क्योंकि 60 मिनट में आगे निकले है ना भाई, तो तेज होगी। अगर ना होता 60 मिनट में पीछे रह जाए तो फिर वह मंद हो जाती, तो 120 मिनट बाद तेज हो जाएगी। इस प्रकार तय करना क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन है, देखो, एक घड़ी धीमी के और तेज के सवाल है। एक घड़ी है प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जा है, तो उसे दोपहर 12 बजे सही किया गया हो, तो घड़ी प्रातः 4 बजे कितना समय बताएगी। कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ नहीं है, सीधी बेसिक सेंस है। दोपहर के 12 बज रहे हैं भाई, ठीक है, और अब 15 मिनट आगे हो जा है प्रत्येक दिन, ठीक है, 15 मिनट आगे हो जा है। अब 12 से 4 बजे तक कितने हो गए, ये हैं दोपहर के 12, रियो प्रातः सुबह के 4, तड़के के 4, जिस टाइम मैं उठा करूँ, तो कितने घंटे हो गए 12 से 12 घंटे, तो मैं 4 घंटे में टोटल 16 घंटे हो गए। तो 16 घंटे में के टाइम दिखाओ गया 16 घंटे के बाद। अगर वह घड़ी प्रत्येक दिन मतलब 24 घंटे हुए हैं एक दिन में, 24 घंटे में वह 15 मिनट आगे चाल पड़ा है, तो वह 16 घंटे में कितनी चाल लगी। सिमेट्री ला देंगे, इसको काटो, 8 या 24, 8 दूनी 16, 3 गुणा 5 15, 2 गुणा 5 10, तो 10 मिनट आगे दिखाओगी वाह।
यानी 4 बज रहे हैं तो 4:10 दिखाओगी। ऑप्शन नंबर बी। आया भाई समझ में? अगला देखो, किसी रेलवे स्टेशन पर पूनम से एक व्यक्ति ने कही, भाई नई दिल्ली के लिए प्रत्येक 2.5 घंटे पर ट्रेन जाती है। प्रत्येक 2.5 घंटे में ट्रेन जाओगी। एक ट्रेन 40 मिनट पहले गई थी और अगली ट्रेन निर्धारित समय में मतलब 2.5 घंटे बाद 6 बजे आवेगी। तो उस व्यक्ति ने यह सूचना पूनम को किस टाइम दी थी? मान लो 6 बजे हैं, 6 बजे ट्रेन आओगी। इससे पहले 2.5 घंटे पहले मतलब 4:30, 3:30, 3:30 बजे अगर वो उन्होंने कहा है 3:30 बजे, मैंने कहूँ अगली ट्रेन आओगी 2.5 घंटे बाद, तो 6 बजे आओगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने 40 मिनट पहले गई है, नु कही है, तो 40 मिनट तो जा ली, तो मतलब 40 मिनट जोड़ा है तो 4:10 हो गए। तो 4:10 पर उस नु कही थी। अगर एक ट्रेन 40 मिनट पहले तो जा ली और अगली ट्रेन 6 बजे आवेगी, तो उसने यह सूचना 4:10 पर दी थी। या कॉमन सेंस का सवाल है। इसको नहीं आया भाई, ये थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट है, कदे कदे आ जाया करे। नु का है घड़ी 6 घंटे में कितनी बार बोलेगी? टुक टुक टुक, तो 6 घंटे में कितनी बार बोलेगी? तो इसमें हम n प्राकृत संख्या का जोड़ काटेंगे। 1 से 6 तक का जोड़ कितना होया करे? अगर फॉर्मूला तारा याद हो तो 6 गुणा में 7/2 याद है, यानी n इंटू n+1/2। मैंने मैथ की क्लास में 10 चीज बताई थी ना, उनमें तो ये भी बताए थे n प्राकृत संख्या का जोड़। एवरेज की क्वेश्चन तारा याद होने चाहिए। तो अगर इस प्रकार आ जा 6 घंटे आ रहा है तो इसको 6 गुणा 7/2 निकाल दो सीधा, मतलब n इंटू n+1/2 यो सूत्र ला दो। इसमें भी नु है 9 गुणा 10/2 तो 45 बार बोल लेगी। वाह, किसको नहीं आया भाई समझ में? क्लास हो गई खत्म, कॉन्सेप्ट हो गए सारे खत्म। एक बार कभी की रिवीजन करवा दूं सिर्फ 2 मिनट का। असल में यह क्लास तो 2-4 मिनट की थी, लेकिन आप 30 समझाने थे इसलिए होगी 25-30 मिनट की। बस कभी की रिवीजन देखो। घंटा वाली सुई है, घंटे वाली सुई 60 मिनट में 30 डिग्री बना हुआ है। 1 मिनट में 1/2। मिनट वाली सुई जो है 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना हुआ है। 1 मिनट में 6 डिग्री। सेकंड वाली 1 मिनट में 306 डिग्री पूरा। इसके क्वेश्चन आया भी नहीं करते। दूसरी बात याद रखनी है, थीटा निकालना हो तो 30h डिफरेंस 11/2 मिनट, और मिनट निकालनी हो 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। बस यो पहला कॉन्सेप्ट यो याद रखना। दूसरा रखना है यो, तीसरा रखना जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब बुझ रखा हो तो 1160 में तो घटा दो, और जल बुझ रखा हो तो 630 में तो घटा दो। ठीक है, बस ये 3 बात है भाई, पूरा चैप्टर में 3 बात है। इन तो अलावा कितने की मैं नहीं घूमदा। और आई होप तारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। 30 मिनट लाई होंगी मैंने। और चौथी में 0 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री, वो याद रख लियो। 0 डिग्री 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 और 24 घंटे में 22। या याद भी हो 1 घंटे में तो 1 बार होगी, या 180 पे घंटे की और मिनट की सुई। 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। 90 वाली 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 और 24 घंटे में 44 बार। बस यो है। याडा का टाइम याद रखना है 11 से 1 के बीच का, याडा का 5 से 7 के बीच का, याडा का है 3 से 4 और 9 से 10। बस ये 5-7 बात है, पूरा चैप्टर खत्म है। कुछ नहीं है इस चैप्टर में। क्लास किसी लगी जिसने आइप नहीं कराया भाई आइप कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो, और जिन्हें सब्सक्राइब ना करा तो सब्सक्राइब कर दियो। और एक कमेंट जरूर करियो भाई वीडियो किसी लगी। मैं अपना 50 क्वेश्चन दूंगा, मेरे चैनल पर घेरूंगा, टेलीग्राम पर उड़ते इसके प्रैक्टिस कर लियो। जितने मैंने वीडियो में कराया था उस तो बार कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। जो ना हो वो मेरे द्वारा भेज दियो, या मैं एक ग्रुप बनाऊंगा
डाउट ग्रुप है उसमें भेज दियो, आपस में सवाल काट के बता देंगे बालक। ठीक है जी। तो सभी को जय हिंद जय भारत।